Good morning, students. Welcome in economics class. Today we are going to do the next form of market, that is oligopoly market. Yes, oligopoly. It is a form of the market in which there are a few firms and a large number of buyers of a commodity. ठीक, पहले हमने करी बेटा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, नेक्स्ट मोनोपली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, एंड फोर्थ वन इज ओलिगोपोली. बट जो सीबीएसई की तरफ से सिलेबस डिडक्शन हुई है इस सेशन के लिए, उसमें हमारी मोनोपली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट डिलीट है. ठीक है, तो नेक्स्ट मार्केट हम कर रहे हैं उन दोनों को छोड़ के ओलिगोपोली मार्केट. ये वो फॉर्म ऑफ मार्केट होती है इन विच देयर इज अ फ्यू बिग फर्म्स. अब जो फर्म्स हैं सामान बेचने वाली ना, प्रोड्यूसर्स हैं, और फ्यू बिग फर्म्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ कमोडिटीज़ को बनाने के लिए जो फर्म्स हैं वो थोड़ी सी हैं. ठीक है, बड़ी बिग फर्म्स हैं लेकिन अ फ्यू, नंबर में कम है, लिमिटेड हैं, लेकिन उनकी कमोडिटी को खरीदने वाले बायर्स जो हैं वो अनलिमिटेड है, वो बहुत ज़्यादा है. Each firm has a significant share of the market, and price and output decision of one firm significantly impact the price of output decision of the rival firm in the market. अब देखो, जो चीज़ें बनाने वाली फर्म्स हैं, ठीक है, अब उन्होंने जो भी डिसाइड करना है रिगार्डिंग प्राइस या आउटपुट, जो भी डिसीजन लेना है, वो राइवल फर्म्स का भी उनके डिसीजन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे हम लोग देखते हैं अब डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस. देखो, कोई भी फर्म जो है ना वो इंडिपेंडेंटली सारे डिसीजन नहीं ले पाती मार्केट की प्राइस को लेके या आउटपुट के नंबर ऑफ आउटपुट को लेके, यानी क्वांटिटी को लेके. वो अपनी कॉम्पिटिटिंग फर्म्स पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है. वो इंटरडिपेंडेंस होती हैं अपनी कंपीटिंग फर्म्स के साथ. वो डिपेंड करती हैं कि कितनी आउटपुट उनकी जो राइवल फर्म्स हैं वो किस तरह का प्रोडक्ट बना रही है, कितनी क्वांटिटी उनकी मार्केट में आ रही है, क्या प्राइस वो रख रही हैं. ठीक है, अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल बेटा जो है वो कार बनाने वाली फर्म्स. फॉर एग्जांपल देयर आर ओनली अ फ्यू कार प्रोडक्ट प्रोड्यूसर इन द इंडियन ऑटो मार्केट. अब इंडिया में जो कार प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, जो फर्म है वो फ्यू ही हैं, बहुत लिमिटेड सी हैं, 5 से 8 हैं. ठीक है, जैसे टोयोटा है, फोर्ड, जीएम है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, ये कुछ ब्रांड हैं हमारे जो कार बनाते हैं. अब ऑटो मार्केट में ईच वन इज़ कैप्चरिंग अ सिग्निफिकेंट शेयर. हर एक कंपनी का मार्केट में, ऑटो मार्केट में अपने एक अलग से रेपुटेशन है, नाम है. अब जब भी कोई भी प्रोड्यूसर, ये जो कार बनाने वाले जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो जब भी अपनी प्राइस और आउटपुट के रिगार्डिंग डिसीजन लेंगे ना, तो वो दूसरी अपनी राइवल जो कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर है उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो प्राइस है, आउटपुट है, उनके डिसीज़न का भी बहुत उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर टोयोटा वाले हैं तो फोर्ड के जो डिसीज़न है उनके असर पड़ेगा उन पे, है ना. तो कार मैन्युफैक्चरिंग, इसे हम क्या कह देते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन भी बोलते हैं. कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब कि जितनी भी फर्म्स हैं, फ्यू हैं, कितनी हो सकती है, 5 से 8 होगी, 10 होगी मैक्सिमम से मैक्सिमम ना. तो वो जितनी फर्म्स हैं एक जैसी चीज़ें बना रही हैं, वो मार्केट में बहुत कंपटीशन करती है. कट थ्रोट कंपटीशन मीन्स कि उनका होता है कि हमारी सेल मैक्सिमम हो, हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए. अब इस मार्केट के फीचर्स क्या हैं ओलिगोपोली मार्केट के? सबसे नंबर 1 है स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म. ओलिगोपोली मार्केट ऐसी मार्केट होती है बेटा जहाँ देयर इज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ अ बिग फर्म का साइज बिग है, लार्ज स्केल पे वे बिजनेस करती हैं, लेकिन उनका नंबर जो है वो स्मॉल है, लिमिटेड होता है, पर्टिकुलर होता है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. फर्म इंजॉय करती है पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस. हमने ऑलरेडी पहले करा ना कि टोटली अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करती है, लेकिन उसके प्राइस पे इम्पेक्ट पड़ता है अपनी राइवल फर्म की पॉलिसीज़ का भी. कभी भी हम इनडायरेक्टली अपनी मर्जी से नहीं, डायरेक्टली डिसीजन ले लेते. ठीक, और ब्रांड रॉयल्टी इज़ अचीव थ्रू द हैवी एडवर्टाइजमेंट. ऑब्वियसली हर बंदे को लगता है, फर्म को लगता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट की हैवीली एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए,
सो फुल कंट्रोल ओवर प्राइस इज़ नॉट पॉसिबल इज़ देयर। यहाँ पे कॉम्पिटिटर होने की वजह से, मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर होने की वजह से जो ओलिगोपोली के प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल नहीं रख पाते। क्लियर। सेकंड आ जाता है फिर हमारा हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। सेम ये भी ऊपर की तरह ही है कि इस मार्केट का ये फीचर है, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स होती हैं और मार्केट शेयर ऑफ ईच फर्म इज सो सिग्निफिकेंस कि प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी पे एक दूसरी कंपनी का, फर्म्स का, राइवल फर्म्स का बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। कैसी इंटरडिपेंडेंस है? हाई डिग्री की। बहुत ज़्यादा असर पड़ता है प्राइस और आउटपुट पॉलिसी पे। कोई भी फर्म इंडिपेंडेंटली डिसाइड नहीं करती कि कोई भी अगर फर्म है वो ये चाहती है, वो एकदम से ये नहीं कहेगी कि मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस बहुत लो कर दूँ ताकि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। ठीक है। अगर एक फर्म ऐसा सोचेगी कि मैं अपनी कमोडिटी की प्राइस बहुत कम कर दूं, राइवल फर्म जो है वो इमीडिएटली वो भी कुछ नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेगी जिससे कि उसकी मार्केट में उसके प्रोडक्ट जो हैं वो ये ना हो कि वो ना सेल हो, दूसरे का ही हो जाए, है ना। तो इस तरीके से इंटरडिपेंडेंस होती है, मार्केट में डिफ़िकल्ट हो जाता है अपनी प्रेस्टीज को बना के रखना और वो मार्केट में राइवल फर्म्स एक दूसरे के साथ इतना भी ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो पॉलिसी बनाने में यूज़ करती हैं। नेक्स्ट आता है फिर हमारा डिफ़िकल्ट टू ट्रेस फर्म्स डिमांड कर्व। इट इज़ नॉट, जैसे हमने देखा परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी ईजिली डिमांड कर्व जो है वो हम बना सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। बट इस केस में डिमांड कर्व जो है ओलिगोपोली मार्केट में बनाना, फ्रेम करना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस होती है कॉम्पिटिटिंग फर्म में। व्हेन अ फर्म लोअर इट्स प्राइस, सपोज कि एक फर्म ने अपने प्राइस कमोडिटी के लो कर दिए, डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट may not increase because of rival firm may lower the price more, because of which buyer shift to the rival firm। क्या अगर एक फर्म ने अपने प्राइस कम करे हैं तो दूसरी राइवल फर्म ने भी अपनी कमोडिटी के प्राइस कम कर दिए, सो डैट कि उसके भी प्रोडक्ट जो है वो इमीडिएटली साइमल्टेनियसली बिकते रहे। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते डिमांड का भी इसमें बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल सा होता है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ कार्टर। येस, 1 मार्क में बेटा 1 और 2 मार्क्स में कई बार इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग पूछ लेते हैं। कार्टल क्या होता है? कई बार पूछ लिया जाता है कार्टर विद द फ्यू टू अवॉइडिंग द कंपटीशन। बेटा फर्म्स, अब फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स है मार्केट में, वो कई बार क्या करते हैं, फर्म्स मार्केट में कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं। ठीक है। फर्म्स कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए एग्रीमेंट कर देते हैं जिसे हम नाम देते हैं कार्टर का। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कोलेशन। ये हमारा क्लोजन ऑफ द कॉम्पिटिटिंग फर्म है बट अगेंस्ट द कंपटीशन। कंपटीशन के अगेन होता है जब फर्म्स आपस में कोऑपरेटिव होके कोऑपरेशन से काम करती हैं सो डैट किसी तरह का कंपटीशन ना हो पाए, तो उसे हम कार्टर बोलते हैं। समटाइम लीडिंग फर्म इन द मार्केट इज एक्सेप्टेड बाय द कार्टर एज अ प्राइस लीडर। कई बार क्या होता है कि जो लीडिंग फर्म होती है कार्टर बना लेते हैं, 2-3 फर्म जो लीडिंग फर्म होती हैं या जो हाई स्केल की फर्म होती हैं वही प्राइस डिसाइड कर लेती हैं और बाकी उनको फॉलो करना शुरू कर देती हैं फर्म्स। ठीक है। कोलेसिव ओलिगोपोली इज लाइक अ मोनोपोली फ्रॉम द मार्केट। जो कोलेसिव होती हैं वो एक मार्केट में मोनोपोली टाइप क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, लाइक अ मोनोपोली फॉर्म ऑफ द मार्केट। कार्टर टेक फुल कंट्रोल ऑफ द मार्केट, इट मेक्स मोनोपोली प्रॉफिट। जब कार्टर हो गया, 2-3 फर्म्स ने कंट्रोल कर लिया, होल्ड कर लिया, आपस में क्लब होके काम करना शुरू कर दिया, तो उनकी एक मोनोपोली हो गई। ठीक है। वो फिर मोनोपोली प्रॉफिट अर्न करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज एंट्री बैरियर। देयर आर बैरियर टू एंट्री न्यू फर्म्स ईजिली। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म ईजिली इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेती थी, लीव आउट कर लेती थी, बट इस केस में देयर आर बैरियर, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। These are created largely through the patent right। ये कैसे रिस्ट्रिक्टेड होती हैं फर्म्स, अपने आप को कैसे रिस्ट्रिक्ट रखती हैं, पेटेंट राइट करवा के। बिकॉज ऑफ दिस बैरियर द एग्जिस्टिंग फर्म आर नॉट मच वरीड अबाउट द एंट्री। इसी वजह से जब एक बारी पेटेंट राइट करवा लेती हैं तो इसलिए वो इतनी ज़्यादा वरीड नहीं होती कि न्यू फर्म्स मार्केट में ईजिली आ जाएंगी, तो इस तरह से वो फ्री होती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। सेम अंडर मोनोपोली, अंडर
ओलिगोपोली फर्म टेंड टू अवॉइड द प्राइस कंपटीशन इंस्टेड। इस मार्केट में भी क्या होता है, हमने आगे एक मार्केट करी उसमें भी देखा कि नॉन प्राइस कंपटीशन ज़्यादा चलता है। कौन सी मार्केट थी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सेम इसमें भी बेटा ओलिगोपोली मार्केट में भी हम लोग फर्म टेंड टू अवॉइड प्राइस कंपटीशन को, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। दे फोकस ऑन नॉन प्राइस कंपटीशन। लाइक इंडिया बोथ कोक एंड पेप्सी सेल देयर प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस, बट in order to increase its share of the market each firm adopt the डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी, है ना। दो फर्म्स हैं इंडिया में, अगर कोक एंड पेप्सी प्रोड्यूस कर रही हैं, बेच रही हैं, प्रोडक्ट बेच रही हैं, दोनों फर्म्स अपनी शेयर मार्केट में इंक्रीज करना चाहती हैं। मार्केट में अब इनका मेन एम होता है कि नॉन प्राइस कंपटीशन। कोक एंड पेप्सी स्पॉन्सर जो होते हैं डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स, दे आल्सो ऑफर द, वो भी ऑफर करते हैं ल्यूक्रेटिव स्कीम्स, कई तरह की स्कीम्स को, ठीक है। एंड इफ़ देयर प्रोडक्ट इज़ द पैट्रोनाइज्ड। इसी तरह फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये थे इसके फीचर्स, बट इसमें हमारे दो मेन पॉइंट है 3 to 4 मार्क्स के लिए बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट है। 3 to 4 मार्क्स के लिए पेपर में कई बार आ जाते हैं। कोलेसिव एंड नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली क्या होती है, इनका डिफरेंस क्या है, कोलेसिव ओलिगोपोली एंड नॉन कोलेसिव। सबसे पहले आ जाता है कोलेसिव। हाँ जी, अब कोलेसिव ओलिगोपोली ओनली आल्सो कॉल्ड द कोऑपरेटिव। कोलेसिव का दूसरा नाम कोऑपरेटिव ओलिगोपोली भी है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट। ये फॉर्म कैसे करती है, कैसे बनते हैं मार्केट में, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द मार्केट इन विच there are a few firms in the market and all decide to avoid the competition through a formal agreement। देखो अगर मार्केट में few firms हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, और अगर वो firms आपस में किसी भी तरह का competition नहीं चाहती, competition को avoid करने के लिए जब वो आपस में formal agreement कर लेती हैं, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, कार्टेल ही कह देते हैं। They include टू फॉर्म अ कार्टर। प्राइस एंड आउटपुट के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन होता है वो कॉर्पोरेशन से ले लेती हैं। समटाइम्स अ लीडिंग फर्म इन द मार्केट इज एक्सेप्टेड बाय अ कार्टर एज अ प्राइस लीडर। कई बार क्या होता है कि जो लीडिंग फर्म होती है मार्केट में इज एक्सेप्टेड बाय द, वही एक्सेप्ट कर ली जाती है एज अ कार्टर, यानी प्राइस लीडर की तरह, और जो मेंबर्स होते हैं कार्टर के एक्सेप्ट कर लेते हैं उसी की प्राइस पॉलिसी को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है नॉन कोलेसिव। देखो इसमें याद रखना, हमने कोलेसिव को याद रखना है कोऑपरेटिव ओलिगोपोली के नाम से। नॉन कोलेसिव का मतलब नॉन कोऑपरेटिव। नॉन कोऑपरेटिव मीन्स ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट जिसमें देयर आर फ्यू फर्म्स इन द मार्केट, फ्यू फर्म्स रहती हैं, और एंड ईच फर्म परस्यू इट्स ओन प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी। और हर फर्म अपनी इंडिपेंडेंटली अलग से, राइवल फर्म से अलग से अपनी प्राइस एंड अपनी आउटपुट को बनाने की कोशिश करती हैं। ईच फर्म ट्राई टू इंक्रीज, अपनी मार्केट को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं। एंड कंपटीशन इसमें पूरा होता है, और इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना इसका मेन एम होता है। एंड देयर आर फ्यू फर्म्स, क्योंकि फ्यू फर्म्स ही हैं तो इनमें प्रॉपरली कट थ्रोट कंपटीशन चलता है। गला काट के आगे, दूसरे को पीछे करके खुद आगे करना, निकलना सॉरी, इसमें पूरा इस तरह का कंपटीशन चलता है, कट थ्रोट कंपटीशन। एंड ब्रांड रॉयल्टी इज डेवलप थ्रू द अग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट। और जो ब्रांड रॉयल्टी है वो इंक्रीज की जाती है बाय द अग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट। ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट तो इसमें बहुत मेन है, जैसे हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी देखा कि उसमें भी एडवर्टाइजमेंट एक मेन डिवाइस माना जाता है अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए। उसमें भी हमने देखा सेलिंग प्राइस बहुत होती है, जैसे प्रोडक्ट प्राइस इंपॉर्टेंट है, एज सच हमारी सेलिंग प्राइस भी इंपॉर्टेंट होती है। सेम ओलिगोपोली मार्केट में भी, क्योंकि फ्यू होते हैं तो इसमें भी हमारी काफ़ी ज़्यादा चलती है एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट आता है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ओलिगोपोली के। इफ़ ओलिगोपोली फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, अगर तो वो ओलिगोपोली फर्म जितनी भी हैं वो एक होमोजीनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं, देन इट्स कॉल्ड द परफेक्ट ओलिगोपोली। ऑन द अदर हैंड इफ़ ओलिगोपोली फर्म आर प्रोड्यूसिंग डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट, अगर वो डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, सिमिलर नहीं है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। ठीक है, ये भी 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है।
MCQs की फॉर्म में भी किसी तरह से आ सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। इसके साथ हमारा इस चैप्टर का करने वाला सिलेबस भी ख़त्म हो गया। ठीक है, इतना ही था हमारा मेन।